हेलो। ये वीडियो एंशियंट टाइम में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पर्शियन इन्वेजन के बारे में है। जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पर्शियन ने इन्वेजन अटैक हमले किए थे तो उस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसी सियासी तौर पर पॉलिटिकली कोई स्ट्रॉन्ग रूलर इन जगहों पर जो है वो हुकूमत नहीं कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि सबकॉन्टिनेंट वाज पॉलिटिकली नॉट यूनाइटेड और छोटे छोटे मुख्तलिफ जो है किंगडम्स यहाँ पर थे और पॉलिटिकली हिंदुस्तान जो था इंडियन सबकॉन्टिनेंट वो यूनाइटेड नहीं था। इसके अलावा पॉलिटिकली तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूनाइटेड नहीं था, लेकिन इकोनॉमिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था वो बहुत रिच था, वेल्दी था। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा था। इंडस वैली के आसपास जो इलाके थे वो एग्रीकल्चर की वजह से बहुत रिच थे। इसलिए जो पर्शियन किंग था साइरस द ग्रेट, उसकी अटेंशन जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर हुई और साइरस द ग्रेट पर्शियन जो रूलर था, किंग था, उसने 6th सेंचुरी बीसी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो नॉर्थर्न एरियाज है इंडस रिवर और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उस पर जो है हमला किया और इस इलाकों को जो है उन्होंने कब्जा किया, कंकड़ किया। तो साइरस द ग्रेट ने रिवर काबुल से लेकर इंडस रिवर तक जो है ये इलाके जो है वो एनेक्स कब्जा कंकड़ किए थे। बाद में पर्शिया में जब डारियस फर्स्ट पर्शिया का किंग रूलर बना तो डारियस फर्स्ट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फर्दर एक्सपेंशन की और मजीद इलाके उसने एनेक्स्ड, कंकर्ड या कब्जा किए। तो डारियस फर्स्ट ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गंदहारा का इलाका, इंडस वैली का इलाका, राजपूताना, सिंध और पंजाब के ये इलाके जो इंडस रिवर के आसपास है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ये इलाके जो है वो एनेक्स कब्जा किए। इसके अलावा डारियस ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए और अपना जो अंपायर था वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में सत्रपी में जो है सत्रपी प्रोविंस को कहा जाता है, तो सत्रपी प्रोविंसेस में तकसीम किए। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इलाके जो उसने कब्जा किए थे या पहले साइरस ने कब्जा किए थे उसको एक सूबा जो है वो बनाया, सत्रपी बनाया। तो ये भी एक सत्रपी था डायरस का। इंडस वैली, इंडस की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो इलाके है नॉर्थर्न, वो डायरस द ग्रेट की प्रोविंस थी, सत्रपी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ पर्शियन अंपायर, पर्शिया में जर्सीज जो है वो रूलर किंग बना। जर्सीज ने ग्रीस में जो है वो जंग शुरू की और ग्रीस के इलाके को वो कब्जा करना चाहता था। इसलिए जर्सीज ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो इलाके उसके कब्जे में थे उससे जो है ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए ग्रीस में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो सूबा था उससे जर्सीज ने इन्फेंट्री और केवलरी जो थी वो ग्रीस में भेजी, लेकिन ग्रीस के साथ जंग में जर्सीज पर्शियन रूलर को जो है वो शिकस्त हुई और ये इलाके जो है उसने कब्जा नहीं किए और धीरे धीरे पर्शियन ने की जो अंपायर की जो इलाके थे वो ग्रीस ने जो है उल्टा जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ पर्शियन अंपायर जो था वो कमज़ोर होता गया और डारियस के जो सक्सेसर्स थे तो वो वीक थे, कमज़ोर थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो ग्रीस के साथ मुकाबला कर सके और इसके साथ साथ वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो इलाके थे उसका भी होल्ड जो था वो पर्शियन से जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता गया। वक्त के साथ बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन इलाकों पर जो है वो हमला किया और पर्शियन इलाकों को उसने कब्जा करना शुरू कर दिया और हत्ता के पर्शिया के जितने भी इलाके थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्जा कर लिए और साथ साथ में वो बैक्ट्रिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो इलाके थे वो भी उस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन किए और ये इलाके इसने कब्जा किए। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पहले बैक्ट्रिया पर हमला किया और बैक्ट्रिया के बाद वो इंडस रिवर की जो इलाके इस पर उसने हमला करके इस इलाकों को अपने अंपायर में जो है वो एनेक्स कर लिया और बाद में वो वापस चला गया पर्शिया की तरफ। तो इस तरह अर्ली जो पर्शियन इन्वेजन थी वो हमने इस वीडियो में देखी और कैसे जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पर्शियन ने इन इलाकों को कब्जा किया और बाद में ये इलाके जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पर्शियन से जो है वो लॉस्ट हुए और अलेक्जेंडर ने इसे कब्जा कर लिया।